Hello friends, my name is Alok Shukla and today we will discuss about mutual funds. हम आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, क्यों लोगों को उसमें पैसे लगाना चाहिए और किस तरह से लोगों को उसमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। कई लोगों को यही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। लोग उसमें पैसा नहीं लगाते, लोग उसमें पैसा लगाने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि पैसा हमारा डूब सकता है, लोगों को लगता है कि इसमें रिटर्न्स कोई फ़िक्स नहीं होते, तो हम इसमें पैसे क्यों लगाएं, हम क्यों ना एफडी में पैसा लगाएं, हम क्यों ना किसी ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां हमारा पैसा फ़िक्स रहे, जहां हमारा पैसा गारंटीड रहे, जहां पे कोई रिस्क ना हो। लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, इसलिए लोग म्यूचुअल फंड में एंटर नहीं करते। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इसको ना एक साधारण से एंगल से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। आप ऐसा समझिए कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप उस 100 रुपये को हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपये दिए, इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो 100 रुपये इकट्ठा करके एक पूल बनाते हैं और वो पूल क्या करता है, किसी एक कंपनी को वो सारा पैसा देता है। वो कंपनी क्या कहलाती है, वो कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोटक आदित्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये सारी कंपनीज़ को वो पैसा जाता है। तो बहुत सारे लोग उन कंपनीज़ को पैसा देते हैं। वो कंपनियां, बहुत सारे फंड्स होते हैं उनके पास, उन फंड्स को वो टाइम टू टाइम पे लॉन्च करती रहती हैं। अलग अलग फंड्स होते हैं, हर कंपनी के पास 40, 50, 60 फंड होते हैं। वो अलग अलग तरह के फंड होते हैं, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लोगों के हिसाब से वो फ़ंड बनाए जाते हैं। अलग अलग उन फंड्स का पोर्टफोलियो होता है। तो वो सारे फंड्स जो होते हैं वो कंपनी एलोकेट करती है, उस पैसे को उन फंड्स में एलोकेट करती है। अब मान लीजिए कि आपने कोई पैसे दिए हैं, आपने एक म्यूचुअल फ़ंड डिसाइड किया है और उस म्यूचुअल फ़ंड में आपने कुछ पैसे डाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले, मान लीजिए 100 रुपये करके बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले, तो उस पर्टिकुलर फ़ंड के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब वो फ़ंड कैसे डिसाइड करें कि कौन सा म्यूचुअल फ़ंड उसको लेना है और कौन सा शेयर उसको लेना है और कौन सा क्या करना है उसको। तो वो कंपनी क्या करती है, एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट करती है। वो फ़ंड मैनेजर आपके बिहाफ पे ये डिसाइड करता है कि इस पैसे को कहाँ कितने टाइम के लिए लगाना है, किन किन शेयर्स में इस पैसे को लगाना है। तो मान लीजिए आपने एक ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो फ़ंड मैनेजर उस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया के बेस्ट जो ब्लू चिप शेयर्स होते हैं उसमें उस पैसे को वो लगाता है, आपसे लिए हुए पैसे को उन फंड्स में वो लगाता है। ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जैसे कि जो इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और इस तरह की जो कंपनीज हैं ये ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं और इस तरह के फंड्स में वो पैसा लगाता है। अब होता क्या है, जब अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई मैंने 100 रुपये दिए, मुझे मिला क्या। तो जब आप 100 रुपये देते हैं तो फ़ंड आपको कुछ यूनिट्स अलॉट करता है। हर फंड की एक एनएवी होती है, एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू हर फंड की जो होती है उस हिसाब से वो फंड आपको यूनिट्स एलोकेट करता है। तो आप एनएवी और यूनिट्स को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये लेके आप बाज़ार में गए और आप आलू ख़रीदने गए। अब आपने दुकानदार को 100 रुपये दिए, आपने कहा भैया इसमें 100 रुपये में मेरे को आप 10 किलो आलू दे दो। तो उसने कहा ठीक है, 10 रुपये किलो आलू है, 100 रुपये में आपकी 10 किलो आलू आ जाएगी। वो आलू लेके आप घर आ गए। अब क्या हुआ, आपको अगले दिन फिर से 100 रुपये मिले घर से और आपसे कहा गया, अगले दिन नहीं, आप ऐसे मान लीजिए अगले महीने मिले, क्योंकि 10 किलो आलू एक दिन में नहीं ख़त्म होगी। तो आपको 100 रुपये फिर से मिले और आप वो 100 रुपये लेके बाज़ार फिर से गए अगले महीने की 1 तारीख को। और अब आपने दुकानदार से पूछा भैया मेरे को आलू चाहिए, 100 रुपये की आलू दे दो। तो उसने आपसे कहा कि भैया आलू तो अब ना आज 12 रुपये किलो है, तो आपको कितनी आलू मिलेगी, 8 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, 10 किलो आलू इस बार आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपने कहा ठीक है, मैं तो 100 रुपये लेके आया हूँ, आप जितनी भी आलू मेरी बनती है वो आलू मेरे को आप दे दो, ठीक है। अब क्या हुआ, आप वो आलू लेके आ गए। अब अगले महीने, तीसरे महीने फिर आप आलू लेने गए। जब आप इस बार तीसरे महीने जब आप आलू लेने गए 100 रुपये लेके, तो दुकानदार ने आपको कहा कि आपने पूछा कितने रुपये किलो आलू है, तो उसने कहा जी 5 रुपये किलो है। तो इस बार आपको कितनी आलू मिलेगी, इस बार आपको 10 किलो के बजाय 20 किलो आलू मिलेगी। तो आपने लानी आलू ही है उस 100 रुपये की, आप समझ रहे हैं। तो आपने उस 100 रुपये की आलू ही लानी है, लेकिन आपको क्या है, कभी वो आलू 5 रुपये की मिल रही है, कभी वो आलू 10 रुपये की मिल रही है, कभी वो आलू 12 रुपये की मिल रही है, कभी वो आलू 15 रुपये की भी हो सकती है।
तो आप ऐसा समझिए कि वो जो आप 100 रुपये लेके जा रहे हैं वो आपको एक म्यूचुअल फंड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो 100 रुपये आपका एक SIP का अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया। उसके बदले में आपको जितनी किलो आलू मिली, इसका मतलब आपको उतने यूनिट्स मिले, और जितने रुपए पे वो आलू थी, जितने रुपए किलो थी, वो उसकी NAV थी। तो वो जो NAV होती है, जिस तरह से आलू का रेट जो है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उसी तरीके से वो NAV कभी बढ़ती है और कभी घटती है। जैसे जैसे जिस तरह से जिस कंपनीज़ के शेयर्स में पैसे लगे होते हैं, जैसे वो कंपनी परफॉर्म करती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है, उनका शेयर प्राइस बढ़ता है, तो उसी तरीके से उनकी NAV बढ़ती है, और जब वो डी परफॉर्म करती हैं तो वैल्यू घट जाती है। तो उसी तरीके से आपको, तो वही आपको कभी आलू उसी 100 रुपये में कभी 10 किलो मिलेगी, कभी 8 किलो मिलेगी और कभी 20 किलो मिलेगी। तो आपको यूनिट्स किसी महीने में 10 मिलेंगी, किसी महीने में आपको 12 यूनिट्स मिलेंगी, किसी महीने में आपको 20 यूनिट्स मिलेंगी, क्योंकि NAV उसकी घटती बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं, और आपको ये पता होता है कि ये यूनिट्स जो हैं ये मेरे को एक्यूमुलेट करते रहना है, क्योंकि जो आलू है जो आज 5 रुपये 10 रुपये है, आप ऐसे समझिए कि ये आलू बढ़ेगी फ्यूचर में, इसका दाम बढ़ेगा, बढ़ने ही वाला है। ये ग्रोइंग मार्केट है आलू की कंजम्पशन बढ़ेगी और आलू की कंजम्पशन भी बढ़ेगी और इसके रेट भी बढ़ेंगे। तो आप उस फंड में वो पैसा डालते जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उसकी वैल्यू निरंतर बढ़ती रहेगी। तो जब वही आलू आपने जो 5 रुपये में, 12 रुपये में, 10 रुपये में खरीदी, आप उसी आलू को हर महीने 100 रुपये देके खरीदते रहते हैं। कभी वो 5 रुपये की, कभी 10 रुपये की, कभी 12 रुपये की, कभी 15 रुपये की वो आलू आपको मिलती है। तो जब वो आलू कभी 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की भी हो जाएगी, फ्यूचर में हो जाएगी, मतलब वो जो जिस फंड में आपने पैसे लगाए हुए हैं वो फंड की जो NAV होगी वो कभी 30 रुपये, 40 रुपये हो जाएगी। तो आपके पास बहुत सारे यूनिट्स इकट्ठा हो चुके होंगे तब तक, और फिर आप उन यूनिट्स को बेच देंगे। मान लो आपके पास 500 यूनिट इकट्ठा हो गए और वो आलू की कीमत हो गई 40 रुपये, तो 40 × 500, 20,000 रुपये